एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 14.2 की शुरुआत करने वाले हैं। तो आओ देखते हैं प्रैक्टिस सेट 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, लास्ट टाइम हमने 14.1 को कंप्लीट किया था 2 लेक्चर्स में। ओके, आई होप आपने ये लेक्चर्स देखा होगा। तो पहले जाके ये वाला लेक्चर फटाफट देख लो, फिर आप लोग लेक्चर नंबर 3 देखना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। On the construction work of a flyover bridge, there were 320 workers initially. कितने वर्कर्स है? 320 वर्कर्स इनिशियली। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? P. ओके, द नंबर ऑफ वर्कर्स वेर इंक्रीज बाय, जहां पे भी दिखा ना आपको परसेंटेज 2%, 10%, 25%, तो उसको समझ लो आप लोगों क्या है आपका रेट। क्योंकि अब यहाँ पे बैंक के बारे में बातें नहीं है कि आपने इतना डिपॉजिट किया, इतना विड्रॉ किया, नहीं। अब यहाँ पे देखो सम्स क्वेश्चंस अलग है, तो हमें भी अपना दिमाग अलग लगाना पड़ेगा, है ना। चलो अब क्या, फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर। तो जो आपका ये 2 ईयर है वो आपका क्या हो गया? एन। समझ गया ना, वेरी स्मार्ट। चलो यहाँ पे देखो, आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है ना। तो इसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो आप लोग सॉल्यूशन। अब यहाँ पे दिया नहीं है कि P ये है, R ये, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। P इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स इनिशियली। ओके, यहाँ हमें लिखना होगा कितने वर्कर्स है? 320 वर्कर्स। R क्या हो जाएगा? रेट of increase in worker, कितना? 25%। हमारा n क्या हो जाएगा? 2 ईयर। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर आफ्टर 2 ईयर। तो 2 ईयर मतलब हमें यहाँ पे a फाइंड करना है, a। ओके, मतलब नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर्स हमें फाइंड करना है कब? आफ्टर 2 ईयर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए। अब क्या, फटाफट फार्मूला लगा दो। ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन। पी क्या है हमारा? 320, 1 प्लस आर 25%, और ये हो जाएगा हमारा 2। समझ में आया ना। चलो अब क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 320, 100 1 जा 100 प्लस 25 हो जाएगा 125 अपॉन 100। इसको पहले मल्टीप्लाई करने का, फिर इससे इसको प्लस कर देने का। अब ये लिख दो 320 125 अपॉन 100 इंटू 125 अपॉन 100। अब ये आप फटाफट सॉल्व कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा 320 इंटू 125 इंटू 125 अपॉन कितना? 0 40। अब देखो 10 10 कैंसल आउट हो गया। अब कितना बचा रिमेनिंग? 32 इंटू 125 इंटू 125 अपॉन 1000। अब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, जितना भी अमाउंट आएगा उससे इसको डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले हम लोग 125 मल्टीप्लाई बाय 125 निकालेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई बाय 32 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने मल्टीप्लाई किया, जब मैंने 125 को मल्टीप्लाई किया था हमारा कितना है? 15,625। फिर इसको मैं यहाँ पे रखी और मैंने 32 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा है 5 लाख। तो यहाँ पे आप लिख दो a इज इक्वल टू 5 लाख। आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, ओके। और ये हो गया आपका 1000। अब क्या, 30 कैंसल आ गया, a इज इक्वल टू 500। ये रहा आपका फाइनल आंसर। मतलब 2 साल के बाद 500 वर्कर्स इंक्रीज होंगे। कितने? 500 वर्कर्स। तो आप लास्ट में लिखोगे आंसर देयर विल बी 500 workers
into ईयर हो गया। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। समझ में आया आपको? चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A shepherd has a 200 sheep with him. Find the number of sheep with him after 3 years. Is the increase in the number of sheep is 8% every year. सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बस यहाँ पे टर्म्स को चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे देखो 200 sheep है, ओके क्या फाइंड करना है? फाइंड द नंबर ऑफ sheep with him after 3 years. वहां पे था 2 year. इफ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ ईयर 8%, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेट। ये क्या हो जाएगा हमारा? एन। और ये हमारा क्या हो गया? पी। और फाइंड क्या करना है हमें? ए, है ना? यहाँ देखो आपको दिख रहा होगा सिप, देखो ये सिप होते हैं, ओके। चलो सॉल्व करेंगे अब। सोल्यूशन, हमने पी क्या लिया? नंबर ऑफ sheep इनिशियली कितना हो गया? 200। और हमारा रेट क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंक्रीज इन sheep कितना परसेंट हो रहा है इंक्रीज? आपका 8%। आपका एन क्या हो जाएगा? 3 years। नाउ ए क्या हो जाएगा हमारा? नंबर ऑफ sheep आफ्टर 3 years। ये हमें फाइंड करना है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। अब लगा दो फॉर्मूला, क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n। ये तो फाइंड करना है, P कितना है? 200। 1 प्लस R 8%, मतलब 8 अपॉन 100, और ये जाएगा आपका n। नेक्स्ट 200, देखो 100 1 जा 100 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 108। अब इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप आपको आगे अच्छे से। और n कितना है? 3 हो जाएगा। यहाँ पे भी 3। A इज इक्वल टू 200 108 अपॉन 100 कितने बार? 3 बार, 3 टाइम्स, ओके। वंस अगेन 108 अपॉन 100 થઈ ગયો। अब ये सॉल्व करना है हमें। A इज इक्वल टू, अब देखो ये 20 कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 108 इंटू 108 इंटू 108 अपॉन कितना? 40 आ गया। तो ये आप सॉल्व करोगे तो आपको एक ही वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं इन सब का मल्टीप्लाई करूंगी, फिर डिवाइड बाय दिस, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर कितना आया? 2519,424 अपॉन 10,000। ओके, ये कितना काउंट करो? यूनिट 10, 100,000, 10,000 मतलब 25,19,424। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? देखो कितना जीरो है? 40। तो आप लोग पॉइंट लगा दो। 1 2 3 4 कहाँ पे आएगा पॉइंट? यहाँ पे। ओके, तो पॉइंट कहाँ आया हमारा? यहाँ पे पॉइंट आ गया, मतलब 251.94। तो मैं इसको ए अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा? 252। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 9, तो यहाँ पे आके ये एक यूनिट प्लेस इंक्रीज हो जाएगा, तो ये का जो 1 से हो जाएगा ये 2, तो कितना आएगा? 252। तो यहाँ पे आप लोग लास्ट में आंसर लिखोगे, द shepherd will have approximately 252 sheep। ओके, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 3।
देखो इन द फॉरेस्ट देयर आर 40,000 ट्री, कितने हैं 40,000, तो ये हमारा क्या हो गया P। फिर फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्री आफ्टर 3 ईयर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा N फाइंड करना है, मतलब हमारा क्या हो गया A। इफ द ऑब्जेक्ट इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एट द रेट ऑफ 5%, ये हमारा क्या हो गया रेट। ओके चलो सॉल्व करेंगे। ये देखो फॉरेस्ट में क्या है, यहाँ पे ट्री दिया हुआ है, फॉरेस्ट में ट्री आप देख सकते हो। सोल्यूशन गिवन क्या है, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ ट्रीज, कितना है 40,000, एंड रेट क्या हो जाएगा हमारा, रेट ऑफ इंक्रीज इन ट्रीज, कितना 5%, एन क्या दिया है हमें, कितना ईयर 3 ईयर। फाइंड क्या करना है हमें, A इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्री आफ्टर 3 ईयर्स। ओके तो यहाँ पे आप लोग लगा दो फॉर्मूला फटाफट, A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N। P कितना है 40,000, 1 प्लस R कितना है 5%, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 100। ओके साथ में सॉल्व करो, N कितना है 3। नाउ नेक्स्ट 40,000 हो जाएगा 105 अपॉन 100 रेज टू 3, कितने बार हो गए आप 3 टाइम्स 40,000, 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100। ओके चलो अब ये सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप देखो 20 कैंसर, यहाँ का 20 और ये 20 कैंसर, कितना हो गया 4 इंटू 105 इंटू 105 इंटू 105 अपॉन 100। अब बस 2 स्टेप और, अब आप क्या करो इन सब का मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड बाय कर दो 100, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखो मैंने मल्टीप्लाई किया और मेरा आंसर क्या आया 46,30,500। तो यहाँ पे देखो 46,30,500 अपॉन 100। ओके अब देखो 20 कैंसल, A इज इक्वल टू कितना आएगा 46305, 46,305। ओके ये क्या है हमारा ट्रीज, मतलब 3 साल के बाद हमें कितना ट्रीज मिलेगा 46,305 ट्रीज। क्या था आंसर क्वेश्चन में, फाइंड द एक्सेप्टेड नंबर ऑफ ट्री आफ्टर 3 ईयर, कितना आया इतना। ओके तो ये हमारा रहा फाइनल आंसर। नाउ अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। The cost price of machine is 2,50,000 if the rate of depreciation is 10% per year. Find the depreciation in the price of machinery after 2 year. तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या हो जाएगा P, ये हमारा क्या हो जाएगा N, और ये क्या हो जाएगा आपका रेट। ठीक है तो हमें फाइंड क्या करना है डेप्रिशिएशन। सोल्यूशन P क्या है कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीनरी, मशीन। ओके कितना है 2,50,000। रेट क्या है हमारा और N क्या है, N कितना है 2 ईयर्स। रेट क्या हो जाएगा रेट ऑफ डेप्रिशिएशन। ओके तो यहाँ पे कितना आएगा 10% नहीं आएगा, क्या आएगा -10%। क्यों, क्योंकि डेप्रिशिएशन हमेशा क्या होता है माइनस में। तो यहाँ पे जो आपको दिया है रेट वो दिया है डेप्रिशिएशन इज 10%, मतलब -10%। ओके क्योंकि हमारे किसी भी मशीनरी में से डेप्रिशिएशन क्या होता है लेस होता है, ये बात हमेशा ध्यान देना। और प्लस क्या होता है एप्रिशिएशन, लेस क्या होता है डेप्रिशिएशन। ओके बच्चा चलो तो जहाँ पे भी रहेगा रेट वहाँ पे हम लिखेंगे -10%। ओके तो यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ ईयर हो गया
फाइंड क्या करना है हमें, ए और डेप्रिसिएशन फाइंड करना है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो a इज इक्वल टू p 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू n। फटाफट हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। p क्या हो जाएगा, 2,50,000, 1 प्लस r क्या है ये, -10 अपॉन 100 रेज टू 2। a इज इक्वल टू 2,50,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 अपॉन 100। नहीं समझा क्या, देखो 100 1 हो गया आपका 100 प्लस माइनस माइनस 10 कितना आया, 90। गॉट इट, वेरी स्मार्ट। चलो नाउ नेक्स्ट, a इज इक्वल टू 2,50,000 इंटू 90 अपॉन 100 इंटू 90 अपॉन 100। देखो 20 कैंसल, 20 कैंसल, कितना बचा, a इज इक्वल टू 25 इंटू 90 इंटू 90, 25 इंटू 9 9 ज़ा 81, ये 20 लगा दो। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा, a इज इक्वल टू 2,02,500। तो ये रहा हमारा a क्या आया हमें, 2,02,500, ये रहा आपका अमाउंट। अब हमें निकालना है कि 2 साल के बाद डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना हुआ मशीनरी पे। तो यहाँ पे लिखोगे आप, आफ्टर 2 years amount of depreciation इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना था, 2,50,000 माइनस 2,02,500। इसको आप जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 2,50,000 माइनस 2,02,500। देखो 0 0 ये जगह 5, ये 9 हो गया, 740 मतलब 47,500। ये क्या है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट। मतलब 2 साल के बाद जब आप इस 2,50,000 वाले मशीनरी को बेचोगे, मतलब सेल करोगे, तो आपको इतना अमाउंट डेप्रिसिएशन लेस होके मिलेगा, कितना, इतना अमाउंट मिलेगा। ओके, जब आप किसी मशीनरी को सेल करोगे जिसका प्राइस कितना होगा, 2,50,000। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया। वापस से बोलूंगी, डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, माइनस, और एप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, प्लस। बच्चा चलो लास्ट क्वेश्चन 5 देखेंगे हम लोग। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ऑफ अ सर्टेन प्रिंसिपल आफ्टर 2 years दिस एट द रेट ऑफ 16%। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। देखो यहाँ पे देखो, आपको रेट तो मालूम पड़ गया, 2 year एन मालूम पड़ गया। अब यहाँ देखो, अमाउंट ऑफ अ सर्टेन ईयर, हमें यहाँ पे ये क्या है आपका, ये आपका अमाउंट है। ओके, और प्रिंसिपल दिया नहीं है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। ओके, और फिर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, मतलब CI। चलो सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और CI इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दिया क्या है, अमाउंट की वैल्यू दिया हुआ है 4036.80 और रेट कितना है हमें 16% और N दिया है हमें कितना 2 years। चलो अब लगाएंगे हम लोग फॉर्मूला। A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N। A कितना है 4036.8 इज इक्वल टू P 1 प्लस 16 अपॉन 100, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखो P ये कितना हो जाएगा 116 अपॉन 100, ये 2 हो गया बच्चा। नाउ नेक्स्ट 4036.8 इज इक्वल टू
P इंटू 116 अपॉन 100 इंटू 116 अपॉन 100। अब यहाँ पे मैं ये सारे टर्म को इस साइड शिफ्ट कर दूंगी क्योंकि यहाँ पे क्या है नंबर्स, तो हमें फाइंड क्या करना है P की वैल्यू ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी इंटू 100 इंटू 100, तो ये जगह 116 इंटू 116 इज इक्वल टू P। तो यहाँ देखो 463680, मैंने क्या किया ये 2 जीरो को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो उससे क्या हो गया ये पॉइंट क्या हो गया बाहर निकल गया। ओके, इंटू 100 और ये हो गया 116 इंटू 116, थोड़ा इजी हो जाएगा आपको। फिर 40368000, ये जीरो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो आपको आएगा 13556 इज इक्वल टू P। इसको इससे डिवाइड कर दो तो आपको P की वैल्यू मिल जाएगी 3000। कितना है आपका प्रिंसिपल 3000। अब क्या निकालना है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा A माइनस P। A कितना था 4036.80 माइनस 3000, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा देखो 1036.80। सिंपल ना, 4 में से 3 को माइनस कर दो तो आपका ये क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट, और हमारा सम्स भी सॉल्व हो गया। इस लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक सॉल्व किया। बाकी के रिमेनिंग सम्स हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।